10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों एंड 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, सबसे पहले तो आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और सभी का टेलीग्राम अलग अलग है, 10th वालों को अलग, 9th वालों को अलग और 8th स्टैंडर्ड वाले को अलग। और एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप सभी का चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं आपकी और हेल्प कर पाऊंगा। प्लीज कमेंट में लिख के मुझे यह बताना कि किसका मैथ का पेपर हो चुका है, किसका साइंस का पेपर हो चुका है, किसका हिस्ट्री का पेपर हो चुका है, किसका ज्योग्राफी का पेपर हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से पेपर किस दिन है। बस 1 मिनट लगेगा, जरूर कमेंट कर देना, जिससे मुझे मदद होगी और मैं आपकी मदद से बहुत ज्यादा कर पाऊंगा, जिससे मैं उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। प्लीज कमेंट कर देना। अब गाइस मैं बात करूंगा कि देखो यहां जाके सबसे पहले टॉपिक बताने से पहले देखो 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड प्लेलिस्ट में जाओ, सबसे ऊपर वाला प्लेलिस्ट पहले छोड़ देना, इसके बाद 12 दिखाई देगा, 11 दिखाई देगा, 10th 9th और 8। देखो गाइस 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड अगर आपके कोई भाई बहन हो तो पहुंचा देना, पूरा A to Z सभी चीजें। 9th स्टैंडर्ड का मैथ पूरा है। हाँ इस बार उतना सपोर्ट नहीं था, इसलिए हमने साइंस उतने चैप्टर नहीं किए, बट गाइस अब बच्चों का सपोर्ट फुल दिख रहा है। अगले सेमेस्टर से आपको दिवाली वेकेशन से सब चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब गाइस मैथ साइंस एंड एसएसटी के क्वेश्चंस कहां से आते हैं, जहां की मतलब अगर हम कहां से करें जो सेम टू सेम हमें दिखाई दे, तो मैं हर क्लास का बताने वाला हूं, ध्यान से सुना। और इस वीडियो का टारगेट लाइक 500 में रखता हूं। सबसे पहली बात अगर मैं मैथ की करूं और 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड की करूं, तो अगर मैथ के सबसे पहले आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, जिसके सेम टू सेम नंबर आपको एग्जाम में दिखाई देने वाले। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर प्रॉब्लम सेट। देखो गाइस सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही आपके झोली में गिर जाएंगे। हाँ अगर एक्सरसाइज हो चुका है तो आप प्रॉब्लम सेट की तरफ बढ़ सकते हो। हाँ कमेंट में लिख के मुझे ये बताना कि सर हम कौन कौन से प्रॉब्लम सेट करें, जरूरी है हमारा एग्जाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस आप सभी को मिल जाएगा, बट इसके लिए भर भर के कमेंट करो। तो आपको मैथ के लिए 10th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही बस करने हैं, सबसे पहला टारगेट ये। देन इसके बाद अगर आपका हो जाता है देन आप प्रॉब्लम सेट कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात करूं, तो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों आपको ओनली एक्सरसाइज, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, और टीचर ने अगर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे तो उसको कर लोगे, आपकी लाइफ जिंगालाला। अब बात करते हैं साइंस। साइंस में अगर मैं बात करूं 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों की, तो 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों अगर आप ये सोच रहे हो 10th और 9th दोनों के लिए, अगर ये सोच रहे हो कि ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन करके ही आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो भाई बिल्कुल बहुत बड़ी भूल है। एक बार हम 9th स्टैंडर्ड को मान सकते हैं, क्योंकि अभी उनका स्कूल का ही एग्जाम है, तो हो सकता है उनको टेक्सचुअल क्वेश्चन आए ज्यादातर, बट 10th स्टैंडर्ड अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम और अगर स्कूल में सही तरीके से पेपर ले रहे हैं तो भाई ज्यादातर क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं होते। अगर आपको साइंस की पूरी तैयारी करनी है तो आपके पास टेक्सचुअल क्वेश्चन के साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, नॉनीट में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए नॉनीट डाइजेस्ट में वो भी करना पड़ेगा, और साथ में नॉनीट डाइजेस्ट से अच्छा है नॉनीट 21 आता है, वो रेफर कर सकते हो। ये नॉनीट 21 नाम है, ईयर नहीं है, समझ में आया, नॉनीट 21 नाम है, उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको कर सकते हो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, क्यों देखो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, तो वहां सब कुछ अलग अलग तरीके से दिया जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। और मैं कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूं, अब आजू बाजू में जहां मिले वहां खरीद लेना, क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन उसमें से दिखाई देता है। अब अगर 10th स्टैंडर्ड को तो ऐसे करना ही, और आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में तो बहुत सारी चीजें हम बताएंगे बोर्ड एग्जाम वाइज, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें अलग होती है। स्कूलों में बहुत सारी टीचर अपने हिसाब से कुछ भी, मतलब जहां स्कूलों में पेपर बनता है वहां बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया जाता है, बट बोर्ड का मेथड बिल्कुल 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 बहुत सारे स्कूलों से मैथ नहीं का पाता। ओके तो समझ में आया, तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाओ। अब गाइस अगर मैं बात करूं 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, तो 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को बस साइंस के लिए ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन ही करना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं, तो न्यूमेरिकल्स में 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ओनली टेक्सचुअल न्यूमेरिकल करना है। 9th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को आपको 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी सॉल्व न्यूमेरिकल, जो बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल वो भी करना है, और 10th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को न्यूमेरिकल। अगर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन अगर हो जाता है देन न्यूमेरिकल पे बढ़ना है, देन न्यूमेरिकल पे बढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम जब चलेगा तो उसमें कुछ बताने वालों कि न्यूमेरिकल कितना करना जरूरी है। बट अगर अभी आपको करना है तो पहले क्वेश्चंस, देन इसके बाद जो सॉल्व न्यूमेरिकल है बुक के अंदर का वो करो। वो करने के बाद वो आपका जब हो जाता है उसके बाद आप अनसॉल्व न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ोगे। इस तो दिमाग में ये बातें मेरी आगे होगी। और अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करना तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों आप 21 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों आपको तो बुक का ही करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एसएसटी, अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो जिसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, तो देखो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के सेम टू सेम क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको दिखाई देगा,
बिल्कुल दिखाई देगा। दोनों 9th और 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को वही करना है। बट अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, बहुत हद तक हम ऐसा मान सकते हैं कि 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को टेक्सचुअल क्वेश्चन एक बार आ सकता है, बट 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों अगर आप ओनली ज्योग्राफी के टेक्सचुअल क्वेश्चन की ही तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम को लेके अपने को धोखे में रख रहे हो। क्योंकि गाइस ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन करके ज्योग्राफी में आगे हो सकता है अभी टीचर यहां वो क्वेश्चन दे दे, बट आगे वो क्वेश्चन वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैच नहीं होंगे। तो अगर आपको दोनों तैयारी साथ में लेके चलनी है तो आपको नवनीत में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए। और ए स्टैंडर्ड वाले बच्चों आपको ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन ही करना है। तो भाई मैंने सभी को कवर कर लिया है, सभी को चीजें बता दी। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, जिससे मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों तक लेके आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।